आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस पार्टी के संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का हुआ आयोजन। सांसद इमरान मसूद बोले, संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर विरोध करें। मुरादाबाद में जमीयत उलेमा के दर्जनों लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। मोहम्मद साहब पर हुई अभद्र टिप्पणी को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। कौशाम्बी में मिशन शक्ति के तहत कक्षा 9 की छात्रा बनी। 2 घंटे की डीएम, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। और अमरोहा में पुरानी रंजिश को लेकर छात्रा पर किया गया एसिड अटैक। पुलिस जांच में जुटी, आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में आयोजित कांग्रेस पार्टी के संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन में पहुंचे सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने मंच से भारी जनसभा से खिताब किया है। उन्होंने यति नरसिंहानंद के एक विवादित बयान पर बोलते हुए कहा कि कोई अगर अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे तो उस गुस्ताख को माफ़ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही बोले कि मैं कहना चाहता हूं कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का इस्तेमाल कर विरोध करने का काम करें। सड़कों पर उतरकर उन्माद और पुलिस के ऊपर पथराव कर पूरी कौम को बदनाम करने का काम नहीं करें। अगर विरोध करना है तो हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध करें और विरोध करना है तो पुलिस में रिपोर्ट कराइए। खतरा जो आज सरकार में बैठे लोग हैं, जो आज फिरका परस्त ताकतों की सरकारें बनी हैं, जो भाईचारे को खराब कर रहे हैं, आज उसको बचाने के लिए, उसको रक्षा करने के लिए निकले हैं सड़क पे। मैं निश्चित तौर से उतना ही कहना चाहूंगा कि जो उनके कार्यकाल के समय जो उन्होंने गुजरात के अंदर किया, वही चीजें फिर से यहाँ दोहराई जा रही है। निश्चित तौर से हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। ऐसे जो लोग जो इस तरीके की बातें बोले उनको गिरफ्तार करके रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। आपको लगता है प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जमीयत उलेमा से जुड़े दर्जनों लोगों ने इकट्ठा होकर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपते हुए मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने वाले यति नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि जमीयत उलेमा के पदाधिकारी ने बताया कि यति नरसिंहानंद द्वारा हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपमानजनक बयानबाजी की गई है, जिसको लेकर तमाम मुस्लिम समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ये जमीयत उलेमा शहर मुरादाबाद की तरफ से मेमोरेंडम है और मेमोरेंडम इसलिए दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान जो एक गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ प्यार और मोहब्बत एक बरसों से चला आ रहा है और सब ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद कराया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब हम प्यार और मोहब्बत से इसमें रह रहे हैं, लेकिन एक धर्म का पुजारी जिनको हम यति नरसिंहानंद कहते हैं, वो धर्म के पुजारी भी हैं, मजहबी आदमी हैं और फिर ऐसी शख्सियत के बारे में ऐसे अल्फाज कहते हैं कि जिसके लिए कायनात बनाई गई, ये दुनिया की जितनी चीज़ें बसाई सजाई गई हैं, ये सब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के आने की आमद ही पर सब किया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला पैदा करना मकसूद न होता कि दुनिया ही ना बनाते। ऐसी शख्सियत के बारे में ऐसे अल्फाज कहे हैं कि जिसको नाकाबिल बर्दाश्त है। लिहाजा हम को अपनी आवाज़ को अपनी कानूनी एतबार से। वहीं उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई की तहसील शाहबाद के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी दीक्षा जोशी को मदरसा दारुल उलूम अनवारी मुस्तफ़ा में सौंपा गया और मांग की है कि लगातार सांप्रदायिक सौगात को खतरे में डालने वाले, जानबूझकर हिंदू मुस्लिम दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने और इस्लाम के पवित्र कुरान और पवित्र पैगंबर को बार बार अपमान करने वाले, शांति भंग करने वाले इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और यति नरसिंहानंद को एनएसए के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। इसका मामला हर एक को करीब करीब जो भारतीय निवासी हैं मालूम है कि डासना के मंदिर पुजारी मंदिर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ी गुस्ताखी की थी, जिससे मुसलमानों में एक गम और गुस्सा की लहर दौड़ गई है। उसकी वजह से ये प्रदर्शन किया गया और
शाहबाज एसडीएम और दीगर अफसरान को मकसद क्या है? मकसद क्या है आप लोगों का? मकसद ये है कि उसको सज़ा दी जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मिशन शक्ति के तहत कक्षा 9 की छात्रा को 2 घंटे के लिए डीएम बनाया गया। जिलाधिकारी के चेयर पर बैठकर काजल ने जनसुनवाई करते हुए समस्याओं का निस्तारण किया। इस दौरान डीएम मधुसूदन हुलगी काजल के आदेश का अनुपालन कराते दिखे। बता दें कि बाकी अफसर भी वहां मौजूद रहे। जिलाधिकारी के मुताबिक नवरात्रि के खास पर्व पर नारी शक्ति में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए ये कदम उठाया गया है। डीएम की कुर्सी पर बैठी काजल का सपना भविष्य में IPS बनने का है। ये मिशन शक्ति कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जहाँ पे हम लोग हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स के KGV के बच्चे हैं उनको एक अवसर देते हैं इतने बड़े ऑफिस में बैठ के लोगों की शिकायत सुने और ग्रास रूट ज़मीनी स्तर के समस्याओं को समझे और आगे बढ़कर उनको सॉल्व करने की पूरी क्षमता रखे। इसी अनुरूप हमने आज काजल नाम की एक छोटी लड़की है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, KGV में पढ़ती है सिरातू में, उसको आज बुलाया था और उन्होंने सुबह 10 बजे से लेकर अभी 11:30 बजे तक 1.5-2 घंटे तक अभी यहाँ बैठ के जन सुनवाई किया, लोगों की शिकायत सुनी। बहुत सारी शिकायत सुनी, जैसे कि विकास संबंधित थे, कुछ थाना से रिलेटेड थे, कुछ लैंड रिलेटेड मैटर्स थे, कुछ एक छोटा बच्चा आया था उसका तो निवास और जाति प्रमाण पत्र का भी मैटर था। तो इन सब के ऊपर उन्होंने हमसे पूछा भी, हमने उनसे समझाया भी कैसे समस्या। झांसी जिले के कस्बा में निर्माणाधीन आश्रय निवास अपनी गुणवत्ता के लिए चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। इसकी हालत दिन ब दिन जर्जर होती जा रही है, जबकि अभी ये आश्रय आवास पूरी तरह से बना भी नहीं है। लेकिन अब इसको आप प्रशासन की लापरवाही कहें या ठेकेदार की उदासीनता कि इसमें अवैध रूप से कई परिवार रह रहे हैं। अक्टूबर 2021 में इसका छज्जा गिरने से एक लड़की की पैरों में सरिया घुस गया था, जिसकी वजह से उसके पैर काटने पड़े थे। वहीं ठेकेदार का कहना है कि मैं अधूरी बनी हुई आश्रय आवास की साइड नगर पंचायत एरेस्ट के सुपुर्द कर दी है, लेकिन अधूरी बनी हुई साइड जिसकी जांच चल रही हो, उस स्थिति में क्या अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को अधिकार है कि किसको उसको सुपुर्द लेने का? ये हम सो रहे थे तो मतलब ऐसे भजन वजन हो रहे थे तो हम गए थे। नीचे बैठे थे आप? नहीं, हम भजन में गए थे नीचे। अच्छा, नीचे सब लोग थे। अच्छा। फिर क्या हुआ था? फिर हम गए, वो एकदम से गिर गई। हाँ। हम बच्ची को बचाने गए। हाँ। छोटी सी बच्ची आई वहाँ पे, तो हम बचाने लगे उसको, तो हम फंस गए नीचे। फिर ये पैर आपका काटना पड़ा? कट गया ना पैर? सरिया घुस गए थे उसमें। सरिया घुस गए थे? हाँ। अच्छा। झांसी यूनिवर्सिटी में छात्रों में मारपीट हंगामा जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। आज यूनिवर्सिटी में जूनियर और सीनियर छात्रों में वाहन स्टैंड के पास मारपीट हो गई। वहीं एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर देसी तमंचे से खुलेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने का इल्जाम लगाया है। सूचना पर पुलिस घायल छात्रों को लेकर मेडिकल परीक्षण के लेकर आई और हमलावर सीनियर छात्र मौके से फरार हो गए। वहीं जालौन निवासी प्रियांदु प्रताप सिंह ने बताया कि वो अपने भाई साहिल के साथ झांसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। प्रियांदु बीटेक फाइनल का छात्र है और साहिल MBA प्रथम वर्ष का छात्र है। प्रियांदु और साहिल का आरोप है कि हर रोज के विश्व यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सीनियर छात्रों ने उसके भाई के साथ रैगिंग जैसी घटनाएं की हैं। सर आज घटना ये हुई है सर, कल की घटना है सर। कल मेरे बड़े भाई के साथ सर वैसावासी कर रहे थे वो लोग, भैया अकेले जा रहे थे, 2-3 लड़के थे, बैग इनका आगे पीछे कर रहे थे। क्या वैसावासी यही हुई कि कहाँ से हो, क्या फर्स्ट ईयर के जा रहे थे, तो ऐसे कमेंट पास किया उन्होंने। तो मैंने कहा कहाँ से हो, मैं भी इसी डिपार्टमेंट का हूँ। कहते हाँ, तो मैं कहा अच्छी बात नहीं, अपनी क्लास के बच्चों से पूछो, अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे उन्होंने सॉरी वॉरी बोल के सब खत्म हो गया था। तो आज उनका कॉल आया, करे जहाँ कहीं भी हम तुम्हें घर से उठवा लेंगे, बाहर आओ। तो जैसे उन्होंने बाहर गए, हम लोग गए, हम लोग लड़ने के। कहाँ से बाहर निकले आप लोग? हम यूनिवर्सिटी पहुंचे। हाँ। तो बात करनी है तुमसे वो। तो उसमें से 10, 15, 16 लड़के थे, 15-16 लड़के होंगे, जिसमें निखिल साहू आए। उन्होंने एक ने तो फायरिंग की, यहाँ पे सामने गन चढ़ाई ऋषि साहू ने, और उसके साथ 2-3 लड़के थे, एक उससे कट्टा निकाला, उससे फायरिंग की, फायरिंग मिस हो गई। मेरे दोस्त ने। भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति की एक बैठक अमरोहा कलेक्ट्रेट में यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के अनुमोदन में आयोजित की गई, जहां किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह और प्रदेश महासचिव जोगिंदर सिंह की अध्यक्षता में जिला अध्यक्ष चौधरी नरेश सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें मुख्य मांगे रही कि किसान सम्मान निधि को 6,000 सालाना बढ़ाकर 24,000 सालाना किया जाए
और आवारा पशुओं पर सरकार कोई ठोस कदम उठाए, किसानों के निजी नलकूप की बिजली बिना शर्त फ्री की जाए, गन्ना किसानों को 500 रुपये प्रति क्विंटल का रेट निर्धारित किया जाए और इस तरह की और मांगे जो हैं और समस्याएं जो हैं उसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आज कलेक्ट्रेट पे हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी के नाम एक ज्ञापन है जो जिलाधिकारी जी को हम सौंपने आए हैं, जिसमें किसानों की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उनके बारे में 6 सूत्रीय ज्ञापन हम आज सौंपने के लिए आए हैं। जिसमें मुख्य रूप से हमारे जैसे किसान सम्मान निधि 6000 दे रखी है, अभी हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसको बढ़ाकर 24,000 रुपये सालाना किया जाए। नलकूपों की बिजली बिना शर्त फ्री की जाए, उसमें स्मार्ट मीटर लगाने का कोई प्रावधान न रखा जाए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के मक्खनपुर के रूपसपुर पर तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने ऑटो में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो में सवार मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई और लगभग 8 लोग घायल हुए हैं। वहीं सभी लोगों को गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस के साथ एसपी ग्रामीण घायलों को उन्होंने जिला अस्पताल भेजा और मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। ये यहाँ रूपसपुर पर ये अभी एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक टेम्पो जिसमें कुछ सवारियाँ थी, उसके पीछे से एक कार किया सेल्टोस है, इसकी टक्कर लगी है और इसमें 2 लोगों की मौके पर डेथ हुई, जिनको यहाँ से भिजवाया गया है। शेष में जो लोग घायल थे उनको यहाँ से तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए भिजवाया गया है। बांदा जिले के बबेरू कस्बे में रामलीला के 11वें दिन सुपर्णखा का करूप होना खुदर्शन तीसरा वध सीताहरण रावण गिदराज युद्ध का सुंदर मंचन किया गया है। हजारों की संख्या में दर्शकों ने रामलीला के मंचन का आनंद लिया। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से रामलीला मैदान पर पुलिसकर्मी मौजूद रहे। देखिए, 178 वर्ष से अनवरत चल रही इस रामलीला जो संत वीरदास बाबा की अनुकंपा से चलती है, आज उसी रामलीला के क्रम में सीता हरण की रामलीला हुई, जिसमें स्थानीय कलाकार रहे। राम का रोल रौनक दीक्षित, लक्ष्मण का रोल राघव पांडे और सीता का रोल रुद्र मिश्रा ने किया। रावण के रूप में रविशंकर पांडे, खर के रूप में दिलीप कुमार सोनी और भूषण के रूप में नाती राजा सिंह, तीसरा के रूप में रंजीत यादव और जटा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र के स्थित आदर्श ग्लास फैक्ट्री में भट्टी लीक होने की वजह से जबरदस्त आग लग गई। इस मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और फायर फाइटरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि भट्टी में तापमान अधिक होने के कारण भट्टी लीक हो गई, जिससे आग भड़क गई और कांच की वजह से आग फैलती जा रही थी, जिसको मौके पर पहुंचकर काबू किया जा रहा है। ये आदर्श कांच फैक्ट्री पत्थर वाली गली थाना दक्षिण फिरोजाबाद में आग की सूचना प्राप्त हुई। जैसे ही आग की सूचना प्राप्त हुई, तत्काल फिरोजाबाद से 2 फायर टेंडर रवाना हुआ और मैं भी तत्काल मौके पे पहुंचा तो देखा यहाँ कांच की भट्टी जो है वो लीक कर गई है और जिसमें आग लगी हुई है। चारों तरफ से घेर करके आग को बुझाया जा रहा है। और बिजनौर के थाना रेहड़ के ग्राम उदयपुर में प्रेमिका की प्रेमी के घर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। प्रेमिका के भाई ने प्रेमी और उसके घरवालों पर हत्या का आरोप लगाया है। इस दौरान प्रेमिका के भाई ने प्रेमी और उसके घरवालों के खिलाफ तहरीर देकर मामला दर्ज कराया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना रेहड़ के उदयपुर गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की के द्वारा पॉइजनिंग कर ली गई है तथा उसकी डेथ हो गई है। इस सूचना पर जब तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सत्यता की जांच की तो पता चला कि उसी गांव के एक सजाती लड़के से दोनों में प्रेम प्रसंग था। आपसी कहासुनी के बाद लड़के ने हैंगिंग का प्रयास किया। यह सूचना जब लड़की को मिली तो लड़की के द्वारा भी पॉइजनिंग कर ली गई
लड़की को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया तथा लड़की की हालत सामान्य है। बाद पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। सभी बिंदुओं की गहराई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के कोतवाली नगर के मोहल्ला खत्रियान में एक मुस्लिम युवक धर्म छुपाकर हिंदू महिला के साथ हिंदू मोहल्ले में किराए पर रह रहा था। युवक के बारे में जानकारी होने पर महिला और उसकी पत्नी ने जमकर हंगामा किया और वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये लड़का मोहम्मद शादाब संजीव शर्मा के नाम से यहाँ रह रहा था। इसका नाम बाद में पता चला तो मोहम्मद शादाब है और हमें जो इनने आईडी थी वो भी संजीव शर्मा के नाम की थी। फर्जी आईडी इसने पहले हमें दी और ये अपने बच्चों के साथ एक 14-15 साल की लड़की थी जो कि हिंदू है। एक लड़का है वो भी हिंदू है, 4-5 साल का बच्चा है वो, और एक महिला के साथ ये यहाँ हिंदू बनकर रह रहा था। वो महिला और बच्चे वे हिंदू हैं। उसके पहले पति एक्सपायर हो गए थे और ये अपने बच्चों को परेशान करता था और उस बच्ची पे भी गलत निगाहें इसने डालने की कोशिश की और इन बच्चों के साथ मार पिटाई की। तो हमारे घर वालों की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया कि क्या है। तो इस जवाब में हमने क्या भैया हमारा। अमरोहा जिले के रहरा थाना इलाके के 8वीं की एक छात्रा के ऊपर एसिड अटैक किया गया है। देर रात हुई इस घटना में छात्रा बुरी तरह झुलस गई। इस पूरी घटना के बाद छात्रा के परिवार वालों ने दोनों व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर दी है। अधिकारियों के मुताबिक छात्रा को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखकर कार्रवाई करने की बात कही गई है। आज दिनांक 7/10/24 को पथरा गांव जो थाना रहरा अंतर्गत आता है, यहाँ पर एक घटना जो कि 3:30 बजे आज शाम को प्रकाश में आई, जिसमें कि वादी द्वारा बताया गया कि जो इसकी बहन है इसके ऊपर गांव के ही जिनकी रंजिश चली आ रही है, प्रेमपाल उसका लड़का, जिसमें कि एक पुराना 2020 के मर्डर का जिक्र किया गया इनके ताऊ का, उनके द्वारा रंजिश चली आई, धमकी दी जा रही है उसके द्वारा मारपीट करने और कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर इसकी बहन को घायल करने की बात आई है। और ये घटना रात्रि 3:30 बजे की है और जिसकी जानकारी आज शाम को 3:30 बजे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक ज़बरदस्त सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। वहीं गुस्साई भीड़ ने बस में आग लगा दी है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दमकल को बुलाया। इसके बाद आग बुझाई गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दमकल को बुलाया और आग को बुझाया गया है, लेकिन तब तक बस पूरी तरह से जल चुकी थी। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बाइक पे बता रहे हैं कि 2 व्यक्ति लड़के सवार थे और रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसमें एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में एक की मौत हो गई है, एक को जिला हॉस्पिटल सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद कुछ लोग आक्रोशित होकर कुछ जो समूह में थे उन्होंने बस में आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद तुरंत ही मौके पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, आग को बुझा दिया गया है, बस को घटाया जा रहा है और आगे की। और आखिर में एक बार नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस पार्टी का संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का हुआ आयोजन। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करें विरोध। मुरादाबाद में जमीयत उलेमाए हिंद के दर्जनों लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। मोहम्मद साहब पर हुई अभद्र टिप्पणी को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। कौशाम्बी में मिशन शक्ति के तहत कक्षा 9 की छात्रा बनी, 2 घंटे की डीएम, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। और अमरोहा में पुरानी रंजिश को लेकर छात्रा पर किया गया एसिड अटैक, पुलिस जांच में जुटी, आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।